हम आ भी भरते हैं तो पा जाते हैं नोटिस, ओ कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विकास दिव्य कीर्ति, जिन्हें पूरा भारत विकास सर के नाम से जानता है, दृष्ट आईएएस चलाते हैं और दृष्ट आईएएस के मालिक भी हैं। ये साहब पाठ पढ़ाते हैं कि डरो मत, संविधान में भरोसा रखो, जातिवाद छोड़ दो, जातियों को मत मानो। लेकिन जिस तरीके से कल एक खबर आई, उस खबर ने बता दिया विकास दिव्य कीर्ति सर का असली चेहरा क्या है। क्योंकि नेहा सिंह राठौर को कुछ दिनों पहले नोटिस मिला और नेहा सिंह राठौर की अब तबीयत खराब हो गई है। वो एक अस्पताल में भर्ती हैं, उनका बीपी लगातार लो होता हुआ देखा जा रहा है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन सोचिए, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस नेहा सिंह राठौर को नोटिस देती है, ठीक उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा कह दिया जाता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, यानी हम तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। द प्रिंट ने खबर छापी है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिले नोटिस के कुछ दिन बाद ही उनके पति हिमांशु को दृष्ट आईएएस से इस्तीफा देने को कहा गया है। गुरुवार को मुखर्जी नगर स्थित अपने आवास पर राठौड़ के पति हिमांशु ने दी प्रिंट से इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा, दृष्टि आईएएस से पहले से कुछ मुद्दे चल रहे थे, लेकिन नेहा के साथ हुई घटना के बाद मुझे इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। हाथों में पेन दिखाते हुए हिमांशु ने कहा, मैं इस्तीफा ही लिख रहा हूं, इसके बाद मैं इस्तीफा सौंप दूंगा। उन्होंने कहा कि इस्तीफा जिस समय मांगा गया वो टाइमिंग काफ़ी कुछ कह रही है। नेहा की घटना के बाद ये चीज़ अगर हो रही है तो कोइंसिडेंस नहीं है, यानी ये पूरी एक साजिश है और साजिश के तहत ही अब उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। दृष्टि आईएएस में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने दी प्रिंट को बताया कि सिंह यानी हिमांशु, नेहा सिंह राठौर के हस्बैंड, कंपनी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए थे। अब आप सोचिए किस तरीके की कार्रवाई की गई है, लेकिन सोशल मीडिया है, खबरें दबती नहीं है, सच जो है वो बाहर आ जाता है। सदफ आफरीन ट्वीट करती हैं, पहले नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिला, अब पति हिमांशु को नौकरी छोड़ने को कहा गया है। आवाज़ दबाने का अजीब तरीका है साहब। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, पहले नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस नोटिस देती है, इसके बाद उनके पति हिमांशु सिंह को इस्तीफा देने के लिए संस्थान दबाव बनाता है। हिमांशु दृष्टि आईएएस में काम करते हैं। हिमांशु ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद इस्तीफा मांगना संयोग नहीं है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके की कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। और विकास दिव्य कीर्ति सर की तमाम वीडियोज आप YouTube पर मिल जाएंगी, Facebook पर मिल जाएंगी, ट्विटर पर मिल जाएंगी, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वे कहते हैं हमारा देश संविधान से चलेगा, वे कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, वे कहते हैं आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर, सवाल मेरा आपसे सीधा है कि आखिर इस समय हिमांशु सिंह से क्यों कह दिया गया आप इस्तीफा दे दीजिए। और द प्रिंट को इंटरव्यू जब दे रहे थे हिमांशु सिंह तो अपना इस्तीफा लिख रहे थे और कुछ घंटों के बाद ही दृष्टि आईएएस को इस्तीफा भेज दिया गया है। आपको पता होगा विकास सर हरदम विवादों में रहते हैं, क्योंकि जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से विकास दिव्य कीर्ति सर, या यूं कह ले कि जो दृष्टि आईएएस है, उसका बयान आया और इसके बाद कह दिया गया कि आप अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। क्या सरकार एक लोक गायिका से इतना डर गई है कि अब उनके पति को भी परेशान किया जा रहा है इस्तीफा लेकर के? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, उसके घर की ईएमआई जाती होगी, उसका घर परिवार चलता होगा, बाल बच्चों की फीस जाती होगी, इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो हैं उस सैलरी के साथ, उस नौकरी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की एक नौकरी चली जाती है तो कितना बड़ा झटका उसको लगता है। इसीलिए हमारे देश में कहते हैं कि पीठ पर लात मारो लेकिन पेट पर नहीं।
और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की पुलिस अंबेडकर नगर जाती है और इसके साथ ही मुखर्जी नगर में जहां पर रहते हैं हिमांशु सिंह अपने पत्नी नेहा सिंह राठौर के साथ, वहां पर यूपी पुलिस जाती है और नोटिस थमा देती है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा क्राइम नेहा सिंह राठौर ने कर दिया है। फिलहाल नेहा सिंह राठौर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगाई गई है और डॉक्टर की तरफ से ही कहा गया है कि उनका बीपी लगातार लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टर नज़र बनाए हुए हैं। आप सोचिए, सच बोलना जो है कितना मुश्किल होता जा रहा है। जो सच बोलेगा, ईडी, आईटी, पुलिस, सीबीआई, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसके द्वारा उस व्यक्ति को परेशान किया जाएगा। शायद अमृतकाल ही है। जब मैंने इंटरव्यू किया था नेहा सिंह राठौर का, तो नेहा सिंह राठौर ने साफ कहा था जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया है वो नोटिस पूरी तरीके से गलत है, नाजायज़ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस नहीं देना चाहिए था। लेकिन नेहा सिंह राठौर ये भी मानती है सरकार के अंडर में ही उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है और सरकार जैसा कहेगी वैसा ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी काम करेंगे, उनके कहने के अनुसार काम करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार नेहा सिंह राठौर को क्या सिर्फ परेशान करने की साजिश है या कोई और मुद्दा है, या नेहा सिंह राठौर को चुप कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, द प्रिंट आगे लिखता है, प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में यूपी में काबा पार्ट 2 गाया था, जिसे उन्होंने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कानपुर देहात में हाल ही में 2 महिलाओं की आग लगने से हुई मौत को लेकर के योगी सरकार पर तीखे सवाल किए थे। किसके बारे में है गाना, ये भी देख लीजिए। द प्रिंट लिखा है, बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के मैथा तहसील में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिस दौरान पीड़ित परिवार की मां बेटी की जल करके मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए 2 SIT की टीम का गठन किया गया है और नेहा सिंह राठौर अब ट्वीट कर रही हैं। मैं उनका आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। वो लिखती हैं, हम आह भी भरते हैं तो पा जाते हैं नोटिस, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता साहब। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या होगा। सत्ता से सवाल पूछना सबसे बड़ा जुर्म बनता जा रहा है। अब आप देख लीजिए, तो नेहा सिंह राठौर ने जब 22 फरवरी को सुबह 7:18 पर ट्वीट किया था, यूपी में काबा पर पुलिस का नोटिस, तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी CM हैं, उन्होंने लिखा था अपने लोक गीतों के जरिए सत्ता से बेबाक सवाल पूछने वाली लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौर ने जब गाया कि यूपी में काबा, तो बीजेपी सरकार ने उनके घर पुलिस के हाथों नोटिस भिजवा दिया। एक लोक गायिका की आवाज़ से इतना भारतीय जनता पार्टी डर गई है, शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। अब पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार वास्तव में नेहा सिंह राठौर को परेशान कर रही है, या फिर नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है वो सही है या गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।